कवितावली पद संख्या 3। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसि धूम अकुलाने पहिचाने कौन काही रे। पानी को ललात बिल लात जरे गात जात परे पाई माल जात भरात तू निबाही रे। प्रिया तू पराही नाथ तू पराही बाप बाप तू पराही पुत पुत तू पराही रे। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहार कहे लेहि 10 शीस अब 20 चख चाही रे। सबसे पहले सरलार्थ देख लेते हैं। लपट लपटे, कराल भयंकर, ज्वाल जाल माल अग्नि की समूह है, दह 10 दिस दिशाओं में, धूम धुआं से, अकुलाने मन व्याकुल होकर बेचैन होकर, पहचाने कौन काय रे कौन किसको पहचान रहा है। पानी को ललात ललात में ललायत है, बिललात बिलबिलाते हैं, जरे गात जात गात शरीर, परे पाईमाल जात पाईमाल नष्ट होना, भ्रात भाई तू निबाही रे बचाओ, प्रिया तू पराही पराही में भाग जाओ, नाथ स्वामी बिलोक देखकर, लोग व्याकुल बिहार बेहाल कह रहे हैं, लेकर 10 शीस 10 सर सिर, अब 20 चख आँख चाहिए देख ले। ठीक है, तो इसमें जो आपका प्रसंग होगा कि इन पंक्तियों में लंका दहन के कारण मची त्राहिमाम का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिस, लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहक रही हैं, धूम अकुलाने दहक रही हैं, चारों ओर सभी ओर छाए धुएं से सभी लोग बेचैन हो गए हैं। पहचाने कौन काही रे, उस धुएं के कारण कौन किसे पहचानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को किसी की पहचान नहीं पड़ रही है, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है, और सभी के पानी को ललात बिललात जरे गात जा, पानी को ललात सभी के शरीर जले जाते हैं और सभी बिलबिला रहे हैं, और सभी लंकावासी पानी प्राप्त करने के लिए ललायित है। प्रेम पाईमाल जात, सब जल कर नष्ट होते जाते हैं, सब जलकर नष्ट होते जाते हैं, और पुकारते हैं कि भ्रात तू निबाही रे, हे भाई तुम मुझे बचाओ, हे भाई तुम मुझे बचाओ। प्रिया तू पराही नाथ तू पराही बाप बाप तू पराही पुत पुत तू पराही रे। प्रिया तू पराही, पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम भाग जाओ। पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम भाग जाओ। इसी प्रकार पत्नी पति से कहती है कि हे स्वामी आप मुझे छोड़कर भाग जाइए। बाप बाप तू पराही, और पुत्र पिता से कहता है, बाप बाप तू पराई, बाप पिता पुत्र से कहता है कि हे पुत्र तुम यहाँ से भाग जाओ। तो पुत्र पिता से कहता है
कि हे पिताजी, आप मुझे यहाँ से छोड़कर भाग जाइए और अपना जान बचाइए। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बिलो की लोग व्याकुल विहार कहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की इस प्रकार की दशा को देखकर सभी लोग व्याकुल और बेचैन होकर कह रहे हैं, ले ही 10 शीश अब 20 चख चाहिए। हे रावण, तू अपनी 10 सिरों की 20 आंखों से अपनी करनी का फल भली भांति देख ले। अपनी करनी का फल भली भांति देख ले। ठीक है, एक बार इसका और आप अर्थ देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहक रही हैं और चारों ओर छाए धुएं से सभी लोग बेचैन हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। उस धुएं के कारण कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। आग से सबके शरीर जले जा रहे हैं, सभी बिलबिला रहे हैं। सभी लंकावासी पानी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। सब जलकर नष्ट होते जाते हैं और पुकारते हैं कि हे भाई, तुम मुझे बचाओ। हे भाई, तुम मुझे बचाओ। पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो पत्नी पति से कहती है कि हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाइए, बाप बाप तू पर आए। और पिता पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, तुम यहाँ से भाग जाओ। और पुत्र पिता से कहता है कि हे पिताजी, आप यहाँ छोड़कर मुझे भाग जाइए और भागकर अपना जान बचाइए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के दृश्य को देखकर सभी लंकावासी व्याकुल और बेहाल होकर, बेचैन होकर कह रहे हैं कि हे रावण, तुम अपनी 10 सिरों की 20 आंखों से अपनी करनी का फल भली भांति देख लो। ठीक है, इसमें आपका भाषा, ब्रज भाषा, शैली, मुक्तक, अलंकार, अनुप्रास, ठीक है, और अतिशयोक्ति। अनुप्रास और अतिशयोक्ति, रस, भयानक, छंद, घनाक्षरी, ये आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे। ठीक है।